गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिम तिन्ही दही सुख मंदा। पुनि ममता जबास बहुताई, पल हुई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है, यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उसे जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह यानी वन स्त्री रूपी शिशु ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाती है। गोस्वामी जी यहाँ कहना चाहते हैं, धर्म जो है कमल झुंड की तरह होती है, लेकिन शिशिर ऋतु में कड़ाके की ठंड होती है और कड़ाके की ठंड में कुमुद खिलते हैं, कमल मुरझा जाते हैं। जब कड़ा जाड़ा पड़ता है उस हिम ऋतु में कमल मुरझा जाता है। कहते हैं धर्म जो है स्त्री संग से मुरझा जाता है, वही माया रूपी स्त्री के संग से, क्योंकि 24 घंटे विषय वासना या फिर उसके लिए साधन जुटाने में या उसके बारे में सोचने में ही सारा समय गुजर जाता है। शिशिर ऋतु में जितने खरपतवार हैं सब हरे भरे हो जाते हैं। माया का मतलब है संसार और सांसारिक प्रपंच। आपकी उम्र कब बीत गई पता ही नहीं चलेगा, इस प्रपंच में पड़ गए तो कब हमारी जीवन की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी पता ही नहीं चलता। तो गोस्वामी जी कहते हैं, थोड़ी देर भी साधु संगत मिल जाए तो जन्म के कोटि कोटि अपराध क्षमा हो जाए, और किसी का कुसंग मिल जाए, दुष्टों का संग मिल जाए तो वो भी बंटाधार कर देता है। जितना असर साधु संगत का होता है उतना असर दुष्टों के संगत का भी होता है। सही है। बचपन में हमारे एक मित्र थे, बात बात पर गाली दे देते थे। अब हम भी घर में वही अभ्यास होने लगा। बाबूजी बोलने लगे, तू किसके साथ उठता बैठता है? फिर हमने उसका साथ छोड़ा। तो सच बात है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, पाप उलुक निकर सुखकारी, नारी निबिर रजनी अंधियारी, बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी समप्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए स्त्री सुख देने वाले घोर अंधकार रूपी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और इनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। कौन स्त्री? माया रूपी स्त्री। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं, गोस्वामी जी कहने कि बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं, वो बंसी के समान है मछलियों को फंसाकर नष्ट करने के लिए। ज्ञानी जन इस तरह की बात कहते हैं। मतलब माया का प्रपंच बढ़ता है तो धर्म घट जाता है। कहते हैं कलह, क्लेश, द्वेष यही पनपते हैं, कुछ और नहीं होता। कलयुग और सतयुग इंसान के जीवन में और उसके मन में रहता है और कहीं नहीं रहता। इंसान के मन में रहता है, उसके जीवन में रहता है। इंसान को ये बात भली भांति समझना चाहिए। अगर प्रेम है, सहयोग है, सत्कार है तो सब कुछ है। अगर प्रेम, सहयोग, सत्कार नहीं है तो सब कुछ खत्म है। हम संसार को जुटाने में, संसार की सुविधा जुटाने में पूरी तरह निचुड़ जाते हैं। और संसार ऐसा है जिसकी समस्याओं का कोई अंत नहीं है और समस्याओं का समाधान भी नहीं है। इसलिए अंतिम कल्याण ईश्वर शरणागति है, जो हम बार बार कहते हैं। संसार जुआ है, सचमुच संसार एक प्रकार से जुआ ही है। जुआरी जुए में एक दांव जीता तो उसे लगता है कि अगला दांव भी जीत जाएंगे, और फिर खेलता है, और जब तक पूरा पैसा नहीं गंवा देता, नहीं खत्म कर लेता, तब तक उसको राहत नहीं मिलती। जीवन का अमृत तत्व मालूम है क्या है? जीवन का अमृत तत्व है धर्म। जीवन का विष क्या है? संसार, सांसारिकता, प्रपंच। इस विषैले जीवन में जिंदगी घोलता है, जीने लायक कुछ है, अमृत घोलता है तो वह है धर्म, धर्माचरण, ईश्वर स्मरण। जितना जितना वो ईश्वर की ओर जाता है उतना उतना बल, बुद्धि, शील से भरता जाता है, उतना उतना उसके अंदर प्राण संजीवनी घुलती जाती है। और जितना जितना संसार के समीप जाता है, संसार में घुलता है, जितना माया रूपी स्त्री में लिपटता है, उतना उतना प्राण निचुर कर ठूंठ बनता चला जाता है। संसार के जीवन की शुरुआत कैसे होती है? माया से, यानी अविद्या से, अज्ञान से। अगर अविद्या न हो, माया न हो तो संसार आरंभ ही नहीं हो सकता। संसार भले ही भ्रम हो, पर यह भ्रम अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। इसके कष्टों का भी कोई अंत नहीं है।
इसके दुखों का भी कोई अंत नहीं है, इसके तौर तरीके का भी अंत नहीं है। कोई तरीका नहीं है कि इसका अंत हो जाए। जिसको मिलता है संसार तो वो कष्ट ही पाता है। मीरा तो राज रानी थी लेकिन जिंदगी भर दुख पाई। जितना संसार लिपटा रहता है क्योंकि इसकी कामनाओं का अंत नहीं है, वासनाओं का अंत नहीं है, इसके तौर तरीके का अंत नहीं है, इसकी समस्याओं का अंत नहीं है। इसलिए जहाँ है ईश्वर को पुकारें। ईश्वर को पुकारने में ही सार है, ईश्वर शरणागति ही सार है। ईश्वर को नहीं पुकार पाए तो धर्म सूख जाएगा और धर्म के लिए साधु संगत चाहिए, धर्म के लिए वातावरण चाहिए, पुण्य के लिए एक सुखद सकारात्मक ईश्वर स्मरण का वातावरण चाहिए। सब कोई पुण्य नहीं कर सक पाता। तो इस तरह का अवसर ढूंढिए, जहां से भी मिले एक पल, दो पल, आधा पल भी ईश्वर स्मरण से चूकिए नहीं। इस चौपाई को हम लोग कल और आगे बढ़ाएंगे। आगे राजा भर्तृहरि किस तरह माया में पड़ते हैं और क्या उनका होता है, कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे।